ये तो शंकर है, इसका काम है। भगवान भोलेनाथ तो लौट के आ गए। प्रजापति दक्ष को अपने आप में बड़ा भारी अभिमान था। चलो पच नहीं रही तो हम कहेंगे। एकता बहन जी आई, हमें हंसी काय प्यारी बताएंगे। एकता बहन जी आई परसों हमारा ने काले आई थी, काले आई थी, कछुले आई थी ना ऊपर जब आप घटना घटी। लड्डू लेके आई, भक्ति आई भक्ति आई भक्ति आई। इनकी ग्रेल में घलो घूंटो से बोलो चटाक, जी बोली ओई मम्मी। तो हमारे जान यानी क्या हो अनुपूछ हमने क्या हुआ बहन जी? कछु नहीं बोले क्या हुआ? हमने तो लगाई गई थी। बोले अब आ रहे 1 मिनट में। इन्हें पकड़ उनको मड़ी लो। अब वो सही ना वो कल क्या कह रहे हैं, गुरु जी कसम से आपको लड्डू देने आई तो इतना बुरा लगा कि आज भी घूंटा इतना हो गया सूझ की। तो हमें एकता बहन जी को देख के इसलिए हंसी आ रही कि अगर तुम उसी टाइम बता देती तो हम झाड़ फूंक देते तो ठीक हो जाता तुम्हारा घुटना। अच्छा बेचारी बहुत परेशान है। 4 बजे तक जग रही, सुबह 8 बजे पंडित जी जगाते, उठो बहन जी पूजा पाठ के लिए चलना। सो अपना बैग उठाओ, एक बैग हुई है संग में। अब बैग को टांगा। अच्छा फिर हम फोन लगाएंगे, बहन जी ये सामान चाहिए, बहन जी ये काम है, बहन जी ये कलाकार को पहुंचाना। आज तो बहन जी जब थक गई तो ये कहती थोड़ा सा मैनेज करवा दो, हम परेशान हो गए। हमें ज्यादा खाद की 7वें दिन हमें अचकते ही से सूदो गांव जाने आए। इतनी हड़ गई जी की कोई सीमा नहीं। को का रसगुल्ला खाने, को का समोसा खाने, को का टिक्का पीने, को का पनीर की सब्जी खाने। कहाँ तक खवाए आज? और हमें लगा था आज बना भी भाई भी भग गई रात के। ज्यादा हैरान इसलिए हो गई कैसे कल तो करवा चौथ और इनके ते लगी थी पंडितानी बनावे भाई। रात के हैं तो करवा चौथ, वो तो छन्नी 12 चौथ ना जाती तो आदमी मार डाल तो बेई भाग गई रात के। अब सुनो आज का बहुत सुन लो, पहले पूरी तो सुनाई लो फिर हम कथा सुना रहे हैं। का वो हमारे लौट के हमारे बड़े भैया ने इनसे बोल दिया फोन पे कि सब भोजन करके आ रहे। हमारी आदत है कि 3 बजे भोजन करके। अब सुनो हमने भाई सबसे पूछा, हमने कहा है, हमने कहा वो भोजन बनने वहां पे? बोले यार हमने तो पहले ही कह दिया कि वहां तो हमने कह दिया सब भोजन करके। अब लगी थी हमें भूख। हमारे जान की छन्नी माई लौटे आई हुई है। हम पहुंचे, हमने कहा इधर आप ही के लड़का इधर जी गुरु जी। हमने कहा एक काम करो, एक 6-7 प्लेट बढ़िया वो बना के लाओ पोहा। अब होते हते श्रीवास्तव जी उनके पुत्र साहब श्रीवास्तव जी, उन्हें चढ़ो तो बुखार। लड़का को सो बाप खा जगह। बोले उठो पापा। पिताजी बोले क्या बात है? बोले गुरुजी आगे वे पोहा की कह रहे। अब उनने अपने जीवन में पोहा लो बनाओ नहीं हतो। उनने आलू डारे, मिर्चे डारी, पोहा डारो, जो डारो होए दे तेरे का वो बीच में चपको पोहा पर गो कर गया। भगत आए श्रीवास्तव जी नहीं हुई कहता हूं अब गुरु आज्ञा। वास्तव में हमें ये पता नहीं था कि आप यहाँ बनाने वाली नहीं तो हम काय खकती हमारे यहाँ तो बना भी भाई। अब सुनो तो सॉरी ना मंगाओ, गलती हमारी। अब श्रीवास्तव जी ले आए पोहा। हमने पोहा की शक्ल देखी, हमने बनाने वाली कल तक तो पोहा अच्छा बना रही थी। हमें लगा, हमने मन में सोचा, हमने सोचो कि हमें लगा कि एकता बहन जी ने रात के जान नहीं दो करवा चौथ नहीं मनु से गुस्सन की माए फेंक दो। श्रीवास्तव जी सामने ठाणे थे, बोले क्षमा करियो। हमने की काहे? बोले जो पोहा अपन ही नहीं बनाओ। हम श्रीवास्तव जी ता देखो पोहा ता देखे। बोले आप खाओ। हमने की आप वहां दे दो, हम बाद में खा लेंगे। हमने सोची खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं। अब श्रीवास्तव जी हमें खा देखे बैठे कि जब जो खे जब हम जे अब पोहा धरो तो बिल्कुल कर गया। अब को खाए खाइए ना। लड़का ने बाहर बुला, बोले पापा। तो पापा माने पूछे बोले क्या है?
बोले एक चीज भूल गए आप। बोले क्या? बोले मूंगफली भी डाली तुमने। भगत गए सो कच्ची मूंगफली लिया। बोले लो गुरु जी मूंगफली भी डाल ली। हमने किया अब ना डरवा, हम प्राण दे दे। हमने जब उस पोहा को खाया, आप विश्वास नहीं मानेंगे, अब यहां भी झूठ नहीं बोलेंगे, करिया एन वाली है तो वो पोहा। अब कौन प्रकार से होगा करिया की चबक कि बाप बेटा उखटारत रहे, जो पता नहीं है काम। लेकिन जब पोहा खाया तो भक्त का उसमें भाव था, इतना सुंदर पोहा, विश्वास मानो हमने एक प्लेट खाओ और दूसरी प्लेट भी खा गए। ये भक्त का भाव है। बेचारे हमारे डर के मारे, बताओ जिला कोषालय अधिकारी जो चाहे तो जिनको सिक्योरिटी में 2-2 गार्ड मिले और मिलिया है, उपयोग नहीं करते। बेचारे हमारे डर के मारे वो पोहा बना के ले आए, चिबक बहुत सूखा, फेंते से काड़ काड़ के ले आए। कड़िया महाराज जी का खाने तो जे कलाकार जे तो जे पूरो खा हमारी चाय धरी थी सो चाय पी गए। बाद में बोले का पोहा अच्छो बनो तो की ने बनाओ, हमने करवा चौथ में। बोले क्या है? हमने की श्रीवास्तव जी ने, और बेचारों को बुखार चढ़ा था। कहाँ है श्रीवास्तव जी? और बुखार चढ़ा था बहन जी, इतना तेज बुखार था, पसीना आ रहा था, फिर भी बनाया। और व्यास गद्दी से झूठ नहीं बोलूंगा, आपको समझाने के लिए नहीं बोलूंगा कि आप खुश हो जाएं। मैं गद्दी से साक्षात होकर के कह रहा, ऐसा स्वाद मैंने अपनी जिंदगी में पोहा का नहीं देखा, सबसे सुंदर था। ये भक्त और भाव का है, ऐसा नहीं है। देखो सबरी ने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे कि नहीं? और भगवान राम ने जूठे बेर खाए थे और लक्ष्मण जी पछाई फेंकत रहे थे। तो ये भाव तो देखो यार, इतने बड़े अधिकारी, जिला कोषालय अधिकारी, जिनकी इतनी बड़ी रैंक, वो कहते कौन गुरु जी? हट, मैं नहीं बना रहा, चल। लेकिन बेचारे हमारे डर के मारे, बताओ, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इतना सम्मान आपने मुझे दिया कि आप मेरे चक्कर में, फीवर में लेटने के बाद भी, बुखार में रहने के बाद भी, कि गुरुजी दुखी ना हो जाएं, उसके लिए आप स्वयं अपने हाथ से बना करके ले आए। जिसने अपने जीवन में कभी नहीं बनाया वो बना करके ले आया। ये आपका भाव है, आप अनंत कोटि हैं। आप जैसा यजमान पाकर के मैं भी बड़ा प्रसन्न हूं। मेरे एक बार के कहने पर श्रीवास्तव जी ने, मैंने कहा श्रीवास्तव जी भागवत कथा करेंगे? बोले गुरुदेव आदेश करो, कब करना है? एक तो बहन जी तो डगमगाई, बोले वो भाग। हमने बात बोले भाग, हमने की नहीं बात, हमने भागने नहीं है, हमने भागवत करने। हमने जैसे श्रीवास्तव जी को फोन मिलाया, बोले आदेश करिए मात्र। और मैं आपकी सराहनीय भावना को, आपके दिल को धन्य कहता हूं। हर किसी की चौड़ी छाती नहीं है जो लाखों रुपए खर्च करके इतनी बड़ी कथा का आयोजन कर सके। आपके द्वारा आपके ससुराल पक्ष में आपके गांव वालों का उद्धार हो गया। बताओ साहब, संस्कार टीवी चैनल पर जिस कथा का प्रसारण चल रहा हो, 10 बजे से 1 बजे तक 167 देश जिस गांव अचट्ट को देख रहे हो, वो अचट्ट कितना बड़ा भाग्यशाली है। आज अचट्ट अचट्ट नहीं रहा, आज अचट्ट वृंदावन से भी आगे निकल गया। आज अचट्ट ने वृंदावन धाम बन गया। अचट्ट ऐसे गांव को पाकर के मैं भी बड़ा भारी प्रसन्न हूं। आप सब लोग ऐसे ही प्रसन्न रहे। बोलो सियावर रामचंद्र की।